बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा खुलासा हुआ है। असद के बैग को पुलिस ने बरामद कर लिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वारदात के वक्त असद के पास काले रंग का बैग था। बैग में कई पिस्टल, तमंचे और कारतूस थे। सूत्रों से ये जानकारी मिली थी और बैग में विदेशी पिस्टल होने का भी दावा किया जा रहा था। दफ्तर पर हुई छापेमारी में बैग बरामद हुआ है। तो कल अतीक अहमद के दफ्तर पर यह बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें अब यह जानकारी मिल रही है कि दफ्तर में छापेमारी में बैग बरामद हुआ है। और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद मोइन, बैग मिला है और बैग बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद का है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने पीठ पर एक बैग टांग रखा था। सीसीटीवी फुटेज से वो साफ भी हो रहा है कि उसकी पीठ पर एक बैग था। और जो पुलिस सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि असद ने उसी बैग में जो है वो पिस्टल और दूसरे तमंचे, कारतूस रखे हुए थे। कल जब प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी की तो वो बैग बरामद हो गया है और उसी बैग से पुलिस को कुछ पिस्टल, तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। यानी जो वारदात में जिस बैग का इस्तेमाल हुआ था, जो असद अहमद की पीठ पर टंगा हुआ था, काले रंग का बैग था और उस पर प्यूमा लिखा हुआ है, वही बैग पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। बड़ी कामयाबी इसलिए मान रही है क्योंकि पुलिस ने जो है वो जो सीसीटीवी फुटेज था उसकी कई स्टिल इमेज निकाली थी, गहराई से उसका मिलान किया और अब जाकर के प्रयागराज पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वही बैग है जिसे वारदात के वक्त असद अहमद ने बैग पर अपने पीठ पर टांग रखा था। जी, तो कहीं ना कहीं मोइन ये माना जाए कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस दफ्तर पर असद और बाकी शूटर्स गए थे, वहां पर सामान को छोड़ा और उसके बाद फरार हो गए। जी बिल्कुल, देखिए वहीं पर क्या कहते हैं, अतीक अहमद के दफ्तर से ही 72 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ 5 पिस्टल बरामद हुई है। इनमें एक विदेशी पिस्टल है, 5 तमंचे, 112 कारतूस बरामद हुआ है। और जो बैग बरामद हुआ है उसके बारे में जो पुलिस सोर्सेज हैं उनका ये दावा है कि अतीक अहमद का जो चौथे नंबर का बेटा एहजम अहमद है वो उसका स्कूल बैग था और वारदात से एक दिन पहले असद ने उसके बैग से कॉपी किताबें निकाल दी थी। इसी में असलहे रखे थे और इसी बैग का इस्तेमाल वारदात के दौरान उसने किया था। और जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि असद अहमद कार से उतरता है, फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है और उमेश पाल को सटाकर गोलियां मारता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि वारदात के वक्त असद अहमद की पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था और पुलिस सोर्सेज का दावा है कि उस बैग में तमंचा था, पिस्टल थी, कारतूस थी और उसने जानबूझकर स्कूल बैग का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि किसी को शक न होने पाए कि स्कूल बैग में कॉपी किताब की जगह तमंचे और पिस्टल और कारतूस हो सकते हैं। मोइन, जिन 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था, क्या उनसे पूछताछ हो पाई है अभी और क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए कल 2 लोगों की कोई नहीं बल्कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी 2 लोगों की निशानदेही पर, जो 5 आरोपियों में से 2 की निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए और ढेर सारे असलहे बरामद किए थे। आज इन गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को अब से कुछ देर पहले प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी 5 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। और अब से तकरीबन 20 मिनट पहले इन सारे आरोपियों को सीजीएम कोर्ट से जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इनकी पेशी कराई गई। इस दौरान जो कोर्ट के फैसला है उसमें खासी गहमा गहमी रही। तो बहरहाल अब जो 5 आरोपी हैं वो सीजीएम कोर्ट से जेल के लिए भेजे जा चुके हैं। थोड़ी देर में वो जेल पहुंच जाएंगे और औपचारिकताओं के बाद उन्हें जेल के अंदर दाखिल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।